नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार। बिहार में मौसम का क्या है हाल और रोजगार और नौकरी की क्या चल रही है चाल। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्या हो रहा है, क्या चल रही योजनाएं और राजनीतिक में क्या है उथल पुथल। क्या के पाठक वापस आएंगे और क्या नियोजित शिक्षकों को जल्द सक्षमता परीक्षा ली जाएंगी। आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के लिए क्या कुछ खुशखबरी मिलने वाली है या वार्ड सदस्यों को कब तक मिलेगा नल जल योजना का काम करने का मौका। मुखिया जी को हाथ कब खोल दिए जाएंगे, तमाम खबरों से हम आपको कराएंगे अपडेट। और विद्यार्थियों के लिए क्या आई है बड़ी खबर और रोजगार की क्या मिल रही है गारंटी, तमाम खबरों से हम आपको आज कराएंगे अपडेट। बस देखते रहिए, ब्रेकिंग के फेर में मत रहिए। मैं ब्रेकिंग नहीं बल्कि विस्तार से आपको खबरें बताते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे खबर को डेली देखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठोकिए सब्सक्राइब का बटन और इतना हमारी सदस्यता संख्या बढ़ा दीजिए कि हम आपके लिए हर खबर सबसे पहले लेकर आते रहे। तो हम आपको बता दें कि बिहार में सर्दी का सितम लगातार जारी है और अभी आपको इससे राहत मिलने वाली नहीं है। पूरा प्रदेश ठिठुर रहा है, यानी प्रचंड ठंड से बिहार ठिठुर रहा है। अभी जारी रहेगा शीतलहर और 26 और 27 जनवरी को बारिश होने की संभावना है। कोल्ड डे के कारण बनी है कोल्ड डे की स्थिति कोहरे के कारण। आपको बता दें, पिछले साल गर्मी में हीट वेव, तो इस बार सर्दी का सितम जारी है लगातार। यह देखा गया है कि कोल्ड वेव का दंश लगातार बिहार झेल रहा है। जमा देने वाली ठंड और दिन में पारे का स्तर पल्ला देने वाले कोहरे का दौर पिछले 6 दिनों से जारी है। फिलहाल शीतलहर का दौर अभी थमता नहीं दिख रहा है। इसके आज आगे भी जारी रहने की पूर्वानुमान बताई गई है। कोहरे की वजह से राज्य में शायद ही कोई ऐसा जिला हो जो अब तक कोल्ड डे की स्थिति नहीं है। वहीं हम आपको बता दें कि बिहार में 26 या 27 जनवरी को बारिश होने की भी संभावना बताई गई है। बता दें कि मौसमी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य 26 जनवरी के आसपास एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है। इसकी वजह से बिहार में 26 या 27 जनवरी को बारिश हो सकती है और इससे ठंड बढ़ेगी। इधर आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक 22 जनवरी तक ठंड पड़ने की भी संभावना बताई जा रही है, यानी कि अभी लगातार ठंड बढ़ सकती है। 4 दिनों तक अभी कोई राहत आपको मिलने वाला नहीं है। इधर हम आपको बता दें दूसरी खबर में कि पटना समेत राज्य में 21 तक शीतलहर यानी 22 तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। 12:15 पर उतरा है पहला विमान। लगातार विमान कैंसिल हो रहे हैं, उड़ानें रद्द की जा रही है। तो बिहार में अभी 21-22 तारीख तक आपको राहत मिलने वाली नहीं है। बिहार के सरकारी और निजी विद्यालय 21 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। इतना यहाँ पर कोहरा और ठंड कनकनी बढ़ा हुआ है। तो वहीं हम आपको बता दें, बिहार शिक्षा विभाग की बड़ी खबर, अपर मुख्य सचिव के पाठक ने 21 जनवरी तक छुट्टी अपनी बढ़ा दी है। लेकिन दूसरी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाठक से खुद बात करेंगे, मनाने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा विभाग में आपको रहना है। लेकिन हम खबर बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक 21 जनवरी तक अवकाश पर रहेंगे। उन्होंने अपनी अवकाश की अवधि बढ़ा दी है। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री खुद इसमें अपनी भागीदारी निभाएंगे और के पाठक से बात करेंगे। ऐसे हम बात करें शिक्षकों की तो शिक्षक भी चाह रहे हैं कि के पाठक वापस आए। जैसा कि आप जान रहे हैं कि के पाठक के छुट्टी पर जाने के कारण बिहार में जो शिक्षक नियुक्ति थी उसकी रफ्तार कुछ धीमी हो गई है। कहने का तात्पर्य है कि जो 15 जनवरी से शिक्षकों के लिए स्कूल आवंटन का काम था वह रुक सा गया है। अब नए शिक्षक और पुराने शिक्षक भी कह रहे हैं कि शायद के पाठक होते तो अब तक शिक्षकों को स्कूल मिल जाता। बिहार के नियोजित शिक्षक तो इतना तक कर रहे हैं कि अगर शायद के पाठक होते तो सक्षमता परीक्षा में इतनी मंद धीमी गति नहीं होती। वह अब तक परीक्षा के लिए बहुत कुछ कर दिए होते। तो कहीं कहीं के पाठक का नाम भी हो रहा है और कहीं कहीं कुछ बातें भी हो रही है। वहीं हम आपको बता दें,
हर पार्षद को 1-1 करोड़ सुधरेगी, 1-1 करोड़ रुपए मिलेंगे, सुधरेगी मोहल्लों की सूरत। यानी कि हर पार्षद को 1-1 करोड़ रुपया मिलेगी अपने मोहल्लों की सूरत बदलने के लिए। पटना नगर निगम क्षेत्र में नाली, गाली और पार्क और सड़कें भी दुरुस्त कराई जाएगी। बता दें कि 40% राशि ही मिलेगी पहली किस्त में। यानी कि पटना नगर निगम क्षेत्र में आने वाली नली, गली, सड़क, पार्क आदि की स्थिति जल्द सुधरने वाली है, क्योंकि अब 20 जनवरी को निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक में सभी पार्षदों द्वारा निगम को भेजी गई योजनाओं की स्वीकृति मिलने वाली है। तो जल्द ही नगर निगम क्षेत्रों का सूरत बदलने वाली है। तो वहीं हम आपको बता दें कि आयुष्मान भारत की राशि अब दोगुनी करने की प्लानिंग चल रही है। आपको बता दें 2018 में लागू की गई थी यह योजना और 62 करोड़ मरीजों ने इसका अब तक लाभ लिया है और 79.157 करोड़ रुपए से अधिक राशि का कराया गया है इलाज और 12 जनवरी को 30 करोड़ को पार कर गई आयुष्मान कार्ड की संख्या। बता दें कि केंद्र सरकार अपनी महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत बीमा कवर को दोगुना कर 10 लाख रुपए करने का प्रस्ताव पर काम कर रही है। इसका मकसद कैंसर और अंग प्रत्यारोपण जैसे महंगे इलाज में मरीजों की अधिक मदद की जा सके। यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों से बीते दिन दी गई है। तो वहीं हम आपको बता दें कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को वेतन जो बढ़ाया गया है उससे आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका नाराज चल रही है। यह बातें सरकार तक, विभाग तक पहुंच गई है और उस पर फिर से विचार किया जा सकता है। तो वहीं वार्ड सदस्य भी अपने भत्ता को लेकर नाराज हैं और सबसे ज्यादा नाराज हैं कि हमें केवल यूज किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, हमें कोई योजना पर काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। जो यह बात जो है सरकार तक पहुंच गई है और सरकार जल्द ही इस पर कोई खास निर्णय लेने जा रही है। वहीं एक शोध सामने आया कि अंग्रेजी में वाक्य नहीं पढ़ पाते हैं 42% बच्चे। यह खबर दिल्ली से निकल कर आई है। बताते चले कि नवीनतम वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट के ताजा रिपोर्ट जारी हुई है। इसके मुताबिक देश में 14 से 18 वर्ष आयु की वर्ग के लगभग 1/4 किशोर अपनी क्षेत्रीय भाषा में कक्षा 2 के स्तर का पाठ धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 42.7% बच्चे अंग्रेजी में वाक्य नहीं पढ़ने में असमर्थ है। शिक्षा केंद्रित गैर लाभकारी संस्था प्रथम फाउंडेशन के नेतृत्व में ब्रियाड शीर्षक वाली ASER 2023 रिपोर्ट बुधवार को जारी की गई है। रिपोर्ट 28 जिलों में सरकारी और निजी संस्थानों में नामांकित 34,745 किशोरों के सर्वेक्षण पर आधारित है। तो स्कूल न जाने वाले अनुपात घटा है। तो वही नए सत्र की शुरुआत होते ही बच्चों के हाथों में, यानी बिहार के बच्चों के हाथों में, स्कूली बच्चों के हाथों में किताबें होगी। 15 मार्च तक सभी 9.25 करोड़ किताबें प्रखंडों में पहुंचाने का लक्ष्य बिहार सरकार की है। 2 करोड़ से अधिक किताबें प्रखंडों में पहुंची है। हम आपको बता दें कि बिहार सरकार सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के हाथों में इस बार शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू होते ही किताबें मिल जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अप्रैल मई चला जाता है लेकिन बच्चों के हाथ में किताबें नहीं पहुंच पाती है। सत्र प्रारंभ होने के कुछ महीने बाद ही किताब मिलता है। लेकिन इस बार योजना है कि बस शुरुआत होते ही बच्चों के हाथों में किताब दे दी जाएगी। विगत कई वर्षों से समय पर सभी बच्चों की किताबें नहीं मिल पा रही थी। इसको लेकर बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम ने पुख्ता तैयारी की है। परिणाम यह है कि जनवरी की शुरुआत में ही 2 करोड़ से अधिक किताबें प्रखंडों में पहुंचा दी जाएगी। तो यह एक बहुत बड़ी सुविधा दी जाएगी। इधर गुमशुदगी पर जांच करेगी पुलिस, डायल 112 भी करेगी तलाश। बता दें पुलिस मुख्यालय ने इस बाबत में सभी जिलों को नए सिरे से दिशा निर्देश जारी किया है। थाना स्तर पर ली गई है इसकी शपथ। आपको बता दें कि थानों में गुमशुदगी की शिकायत आते ही पुलिस को अब त्वरित कार्रवाई करनी होगी। पीड़ित परिवार से बच्चे या वयस्कों के गायब होने की जानकारी मिलते ही इसकी सूचना डायल 112 से लेकर सभी पेट्रोलिंग गाड़ियों को भेजी जाएगी। इसके अलावा पुलिस के वरीय अधिकारियों को भी इसकी सूचना देनी होगी। पुलिस मुख्यालय ने इस बाबत सभी जिलों को नए सिरे से दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसमें कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इधर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात आती है तो पाक का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। पाक का आतंकी चेहरा बेनकाब हो गया है।
पाक में आतंकी ठिकानों पर ईरानी हमले से भारत की आवाज को मजबूती मिली है। बता दें, बलूचिस्तान में छिपे आतंकवादी संगठन जैश अल अदुल पर मिसाइल से हमला कर ईरान ने पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। इस हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि कई बार पाकिस्तान सरकार से बात होने के बावजूद उसने इस सुन्नी आतंकी संगठन पर रोक लगाने की कोई कोशिश नहीं की। इस वजह से यह हमला किया गया है। साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान पर आतंकवादियों के सबसे सुरक्षित पनाहगार होने का जो आरोप भारत से लगा रहा है, भारत वर्षों से लगा रहा है, उस पर इस्लामिक देशों की भी मुहर लगने लगी है। तो यह एक बार फिर से पाकिस्तान का चेहरा जो मुखौटा है वह सामने आया है। इधर रणजी के रन से बिहार का वैभव आउट, यानी कि आगामी 19 जनवरी से यूपी के खिलाफ होने वाली रणजी ट्रॉफी मुकाबले के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गई है। आशुतोष अमन की कप्तानी में घोषित इस टीम में राघवेंद्र प्रताप, यशपाल यादव, पीयूष कुमार और बासुकीनाथ मिश्र को जगह दी गई है। वहीं आकाश राज और कम उम्र में रणजी में डेब्यू करने वाले वैभव सूर्यवंशी को टीम से बाहर रखा गया है। इधर फिटनेस टेस्ट बाद करने के बाद अभिजीत साकेत और मलय राज को टीम में शामिल किया जाएगा। तो यह रणजी ट्रॉफी के लिए, रणजी रन के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। वहीं अगर बात सियासत की कर ले तो चिराग पासवान के यहाँ चढ़ी दही चूड़ा भोज में सियासी जमवाड़ा दिखी। एक्स सीएम जीतन राम मांझी, सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव वहां दिखे। अब कुछ बड़ा राजनीतिक में होने वाला है धमा चौकड़ी, यानी बिहार की राजनीतिक में एक बड़ा भूचाल आने की संकेत तस्वीर सामने आई है। लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। आपको बता दें कि जनशक्ति पार्टी रामविलास की, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से बीते दिन श्री कृष्णपुरी में दही चूड़ा भोज किया गया। इसमें गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर, बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा, एक्स यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और राष्ट्रीय लोक जनता दल रालोजद के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव और पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा समेत नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। लेकिन यह तस्वीर और वीडियो सामने आने के बाद अब राजनीतिक सियासत भी होने लगी है, धमाचौकड़ी होने लगी है, बातें होने लगी है कि कुछ अब अलग होने वाला है, कुछ दिखने वाला है। वही रिपब्लिक डे झांकी में दिखेगी बदलते बिहार की तस्वीर। यह पूरी तैयारी की जा रही है। 26 जनवरी को गांधी मैदान में दिखाई जाएगी 13 झांकियां। गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में 13 झांकियों के माध्यम से विकसित बिहार, बदलते बिहार की झलक दिखेगी। कला संस्कृति एवं युवा विभाग जननायक कर्पूरी ठाकुर जन शताब्दी वर्ष पर झांकी प्रस्तुत करेगा। एक तरफ संजय गांधी जैविक उद्यान चिड़ियाघर के 50 वर्ष होने के उपलक्ष्य में बाघ, शेर, बंदर दिखेंगे, तो दूसरी तरफ बिहार राज्य खेल प्राधिकरण मेडल लाओ नौकरी पाओ को प्रदर्शित करेगा। सभी झांकियां अलग अलग अपनी कहानियां लेकर प्रस्तुत करेगी। यानी कि अब गणतंत्र दिवस पर कुछ अच्छा दिखने वाला है, बदलते बिहार की तस्वीर दिखने वाला है। वही बात अगर अयोध्या की कर लें तो राम मंदिर परिसर में राम लल्ला का प्रवेश हो गया है। रजत प्रतिमा को परिसर में घुमाया गया। गर्भगृह का हुआ शुद्धिकरण। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। पूजा पर बैठे मुख्य यजमान और जन्मभूमि पहुंचे रामलल्ला। 45 मिनट की परिक्रमा हुई। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। 7 दिनों तक चलने वाली रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 16 जनवरी से शुरू हो चुकी है। रामलल्ला की मूर्ति को राम मंदिर परिसर में लाया गया। वहीं गर्भगृह में पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की भी पूजा हुई। तो यह शुरुआत हो गई है और 22 जनवरी का भी याद देखना है कि भव्यता के साथ हमें भी दर्शन करने का मौका मिलेगा। लाइव देख सकते हैं। वहीं हम आपको बता दें कि 1100 दीपों से जगमग होगा बिहार का महावीर मंदिर। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, बिहार के हनुमान मंदिर। भक्तों के लिए 10,000 किलो नवेदन तैयार किया जा रहा है राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। पटना
शहर के समय होने लगा है, तैयारियां राममय होने लगे हैं लोग प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। कहने का तात्पर्य हुआ कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में भव्य आयोजन का प्रोग्राम किया गया है। भक्तों के बीच हलवा प्रसाद वितरण, 1100 दीप के साथ दीपोत्सव मनाया जाएगा। भक्तों के लिए 10,000 किलो नैवेद्य तैयार होगा। मंदिर के दक्षिणी कोने पर स्थित सीताराम की प्रतिमा के सामने 22 जनवरी को सुबह 9 बजे से अखंड कीर्तन होगा। रात्रि 9 बजे तक रामचरितमानस के जरिए राम जन्म प्रसंग और राम धुन पर श्रद्धालुओं को आनंदित किया जाएगा। श्रद्धालु आनंदित होंगे। तो पटना में भी खास तैयारियां चल रही है। गांव देहातों से, गांव और शहरों से भी यह खबर आ रही है कि विभिन्न गांवों में भी मंदिरों में भव्य तैयारी की जा रही है। दीप जलाने की, पूजा अर्चना की जाने की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। वही बात अगर कर ले पंचायतों की, तो राज्य की सभी पंचायतों में स्थापित होंगे पुस्तकालय। अध्ययन में बढ़ेगी रुचि। आपको बता दें कि पंचायत भवनों में पुस्तकालय स्थापित करने की तैयारी बिहार सरकार कर रही है। पहले चरण में 1447 पुस्तकालय खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। आपको बता दें कि बिहार की सभी पंचायतों में पुस्तकालयों की स्थापना अब की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय खोलने के पीछे युवक युवतियों में अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ाने का उद्देश्य है, यानी कि युवा युवती आगे बढ़े। और आपको बता दें कि यह पुस्तकालय पंचायत सरकार भवन में संचालित होगा। प्रत्येक पुस्तकालय का संचालन पंचायत स्तर पर गठित कमेटी करेगी और पुस्तकालयों में निःशुल्क पत्र पत्रिकाएं और ज्ञान, विज्ञान, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं साहित्य से संबंधित किताबें उपलब्ध कराई जाएगी। इससे संबंधित प्रस्ताव जो है शिक्षा विभाग ने तैयार किया है। इस पर पंचायती राज विभाग की सहमति मिल गई है। अब इस प्रस्ताव को मुख्य सचिव के पास भेजा जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक पहले चरण में 1447 पंचायत सरकार भवनों में पुस्तकालय खोले जाएंगे। तो यह एक बहुत बड़ी खबर है और युवा युवतियों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में एक रौनकता बढ़ जाएगी। हम आपको बता दें आईसीटी लैब से होगी स्कूलों की अब निगरानी, यानी कि जिले के 175 स्कूलों में बनेगा आईसीटी लैब, यानी कि अब एक बार फिर से स्कूलों को निगरानी की जाने की बातें आ रही है और खास तौर पर निगरानी की जाएगी। इधर प्रखंडों में जल्द चलेगी 2000 नई बसें। बस खरीद पर अनुदान प्राप्ति के लिए कर सकेंगे आवेदन। लाभुकों की सूची प्रकाशित हो गई है, यानी कि राज्य के सुदूर गांव में प्रखंड और जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए जल्द ही 2000 से अधिक बसें चलेगी। यह बसें मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत खरीदी जाएगी, जिसके बाद परिवहन विभाग अनुदान देगा। बस खरीद के अनुदान के लिए चयन प्रक्रिया विभाग ने पूरी कर ली है। पहले चरण में 2065 लाभुकों का चयन कर अंतिम सूची भी प्रकाशित कर दी गई है। परिवहन का नेटवर्क बढ़ाने की यह बहुत बड़ी काम है। इधर सीट शेयरिंग की बात करें तो सीट शेयरिंग पर नीतीश, लालू और तेजस्वी से मिले अखिलेश, है ना। तो अखिलेश प्रसाद सिंह मिले हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह ने लालू और तेजस्वी के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर काफी चर्चा की। INDIA के घटक दलों के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर बातचीत जारी है। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी इसकी पुष्टि की है। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद कहा कि समझौते की बात सही रास्ते पर चल रही है, सही रास्ते पर है। इधर रिपोर्ट एक है कि बिहार के पिछड़े जिलों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में लगाई ऊंची छलांग। नीति आयोग ने बेहतर प्रदर्शन के लिए राज्य की पीठ थपथपाई, तो बिहार के लिए यह भी एक बड़ी काम है। तो वहीं बिहार के पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं का होगा अब सर्वेक्षण। पर्यटक सूचना केंद्र के प्रभारियों को 15 दिन में सौंपेगी यह खास रिपोर्ट। तो वहीं हम आपको बता दें कि देश में 14 से 18 वर्ष के 86% बच्चे नामांकित पर 25% कक्षा 2 के कोर्स नहीं पढ़ पाते हैं, यह असर रिपोर्ट ने दावा किया है। तो वहीं 25% युवा नहीं पढ़ पाते हैं दूसरी कक्षा की पाठ को। अब आज से शुरू हो गई है मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा। 22 जनवरी कह सकते हैं कि 22 जनवरी तक चलने वाली इस परीक्षा की सभी तैयारियां
पूरी कर ली गई है और आज से परीक्षा शुरू हो गई है। इधर आपको बता दें कि बिहार में लगातार शिक्षक जो है दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। सड़क दुर्घटना में औरंगाबाद की शिक्षक की मौत हो गई है और उनकी पत्नी शिक्षिका घायल हो गई हैं। यह बहुत दुख की बात है। तो इस तरह की घटनाएं शिक्षकों के साथ घटती रहती है। स्कूल जाने के क्रम में यह औरंगाबाद मुख्यालय में ही घटना घटी, जो अपने विद्यालय जा रहे थे। तो आज की खास खबर यही थी। आपकी काम की खबरें हो सकती है। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चाहिए इजाजत, लेकिन उससे पहले कहना चाहेंगे कि इस सर्दी के सितम में आप अपने स्वास्थ्य को बहुत बहुत ख्याल रखिए, ध्यान दीजिए और अगली खबर के लिए इंतजार कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।